पाते हैं दो तोता मैना को जो कि एक साथ कबड्डी खेल रहे होते हैं। अब गुरु हम तुम्हें पहले ही यहाँ पर बता दें कि ये जो तोता मैना है इनका कोई भी गठबंधन नहीं है सिवाय उस वाले गठबंधन के। ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान है। हमें ये दिखाया नहीं जाता कि ये कैसे मिले होंगे। हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद ये किसी बटिंडर में मिल गए होंगे और उसके बाद से ही ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जानने वानने का टाइम नहीं है इनके पास क्योंकि काफी ज्यादा खुले दिमाग के लोग हैं। दिमाग से ही नहीं और भी बहुत सारी चीजों से ये लोग हमेशा खुले ही रहते हैं। तो बहुत ही खुले से लोग हैं। इन्हें ज्यादा एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। सिर्फ पता है तो इतना, गहराइयों की नाप और ऊंचाइयों की माप, जिन्हें नापने और मापने के लिए ही ये लोग अक्सर मिलते रहते हैं। और यहीं पर जब ये लोग पटक के पेलने के बाद थक जाते हैं तभी एक दूसरे को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं, जिसमें लड़की अपना नाम जूलिया और लड़का अपना नाम मैनुअल बताता है। और इसके साथ साथ वो दोनों एक दूसरे से उनके काम के बारे में भी पूछते हैं। जैसे कि लड़की बताती है कि वो एक ट्रैवल एजेंट है और लौंडा बताता है कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। इसके बाद वो लोग अपने अगले मैच का भी इंतजाम कर लेते हैं, जिसके बाद अगली सीन में हम लोग उन्हें मैच खेलते हुए ही देख पाते हैं। और भाई साहब यहाँ पर जो इनकी ये पेलम पट्टी चल रही है ना, पर मेरे भाई यहाँ पर दिखाना वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो ऐसी मूवीज के एक्सप्लेनेशन जिसमें कोई भी कट ना हो, कोई भी ब्लर ना हो और कोई भी सीन्स को हाइड ना किया गया हो, तो ऐसे में तुम चाहो तो हमारे नए वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक गुरु नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार विजिट करके देखना, मजा ना आए तो कहीं ना। और यहाँ पर जब ये लोग गहराइयों से निकलने के बाद जब अपना रेस्ट कर रहे होते हैं, गुरु की इतिहास गवाह है अच्छे से रौंदवाने के बाद अगर लड़की अपनी तारीफ ना सुने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है। यहाँ पर जूलिया भी उससे अपनी तारीफ सुनना चाहती थी तो मैनुअल भी तरह तरह की तारीफों के ज्ञान पेलने लग जाता है, जिस पर जूलिया काफी खुश हो जाती है और एक बार फिर से उसे दे देती है। जिसके बाद अगले दिन ये लोग एक बार फिर से मिलते हैं और एक बार फिर से पलंग हिलते हैं। खैर इतने तगड़े से रगड़ाई होने के बाद यहाँ पर मैनुअल उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वो जूलिया से कहता है कि यार कितनी औसम हो तुम। जिस पर वो उसे समझाते हुए कहती है कि ऑसमनेस तो तुमने बस मेरी खेल में देखी है, अभी तुम मेरे जमेल में पड़े कहाँ हो। हम लोग एक दूसरे को तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक हम दूर हैं। जिस दिन हम साथ में हो जाते हैं उस दिन एक एक करके कमियां बाहर आने लगती हैं। पर अभी भी मैनुअल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो जूलिया उसे समझाती है कि मेरा भी एक समय पर बाबू हुआ करता था और एक बार जब मैं बाबू का मंजन कर रही थी कि इसी बीच हमारी कुछ बहस हो गई, तो मैंने ऐसा कांड किया था कि मेरे बाबू का कुतुब मीनार आज भी लीनिंग टावर बना हुआ है। ये सुनकर मैनुअल को बहुत हंसी आती है तो वो हंसते हंसते ही जूलिया को उठा लेता है और वो उसे दुख देने लग जाता है। जूलिया भी दुख को काफी खुशी के साथ एंजॉय कर रही थी। और जब यहाँ पर रगड़ रगड़ करके मैनुअल थक जाता है तो ये दोनों साथ में बैठ करके खाना वाना खाने लग जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जूलिया भी मैनुअल की तरफ काफी आकर्षित हो गई है। तो वो भी उसे जानने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर मैनुअल उसे खास कुछ नहीं बताता और वो उससे पूछने लगता है कि दिन भर तो तुम बस घोड़ी ही बनी रहती हो, काम पर कब जाती हो। तो इस पर जूलिया उससे बताते हुए कहती है कि वो कोई भी काम नहीं करती है, वो तो बस उसने झूठ बोला था ताकि उसे ऐसा न लगे कि बस जूलिया घर पर बैठी बैठी पिलवाती ही रहती है। एक्चुअल में जो उसका हस्बैंड है वो काफी रिच है और उसके पास इतने पैसे हैं कि उसे जरूरत ही नहीं है काम करने की। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ही मैरिड है। मैनुअल की भी उसकी एक वाइफ है और यहाँ पर जूलिया का भी एक हस्बैंड है, पर ये दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे होते हैं और यहाँ पर बजवा रहे थे। जिसके बाद ये लोग रखते हैं 2 मिनट का मौन अपने उन पार्टनर्स के लिए और फिर एक बार से लग जाते हैं गहराइयों और लंबाइयों को नापने में। और यहीं पर मैनुअल उसे अपना लिखा एक रैप सुनाता है। कौन सा, आप भी सुना। रे मैं एक पेलम छोरा, दुनिया जाने मेरा टोरा, जितने की तू लहरी कार उतने के तू मेरे मेडिकल में उधार, किससे तू कर रही से उस चूमू के चक्कर में क्यों मर रही से, इतनी हॉटी तू यार किन चक्रामा पड़ रही से, मैं एक तेरा प्रेमी और दूजा मेरे हाथ का, तू कांड में बता दे प्रोग्राम आज रात का। तब तुम समझ रहे हो गुरु, इनके पास ज्यादा टाइम वाइम नहीं होता है बात करने का, ये सीधा अपने कर्म कांडों पे उतर आते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं अगले दिन ये लोग एक बार फिर से मिलते हैं और यहाँ पर पहली बार ये लोग सबसे लंबी बातें करते हैं, जिस पर जूलिया उससे बताती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। और यहाँ पर जो उसका हस्बैंड होता है उसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो माँ नहीं बन सकती इस वजह से वो जूलिया को प्यार नहीं करता है, बल्कि वो तो जूलिया को बहुत प्यार करता है और उसका बहुत ध्यान भी रखता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जूलिया
किसी और से गड्ढे खुदवा रही है। यहीं पर दूसरी तरफ हम मैनुअल को देख पाते हैं, जो बताता है कि उसका भी एक बेटा है जो कि काफी बड़ा हो चुका है, पर यहाँ पर वो उसे टाइम नहीं दे पाता। अब भाई साहब, आपके पास टाइम देने का टाइम कहाँ होगा जब तुम टाइम पर लेने चले आते हो। इस वजह से उसे अपने बेटे की फ्यूचर की काफी चिंता हो रही है, पर फिर भी वो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। खैर, आज की पेलम पट्टी के बाद ये लोग पूरे एक हफ्ते नहीं मिलते। इसके बाद मैनुअल खुद उससे मिलने के लिए अप्रोच करता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं वो जूलिया से पूछता है कि तुम पिछले एक हफ्ते से मुझसे मिली क्यों नहीं, जिस पर जूलिया उसे कहती है कि वो थोड़ा सा बाहर गई थी घूमने के लिए। तो मैनुअल उससे पूछता है कि अपने हस्बैंड के साथ। अब ये सुनकर के जूलिया काफी इमोशनल हो जाती है और वो वहीं पर रोने लगती है। मैनुअल के पूछने पर जूलिया उससे बताती है कि वो अब उससे काफी ज्यादा आकर्षित हो गई है और दिन भर बस उसके बारे में ही सोचती रहती है और अगर किसी दिन ना मिले तो उसकी उंगलियां दर्द करने लगती हैं। इसी वजह से उसने सोचा था कि वो थोड़ा सा तुमसे दूर होने की कोशिश करेगी, परंतु घंटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो हर दिन हर समय बस मैनुअल को ही याद कर रही थी और उससे ही याद कर करके उसने अपने घर की दीवारें सफेद कर दी हैं। मैनुअल जब ये सुनता है तो बहुत खुश होता है और उसके बाद वो उसे वहीं पर पलटा कर बजाने लगता है। जिसके अगले दिन एक बार फिर से जूलिया उससे मिलने आती है और वो उससे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार और आजार दोनों ही बहुत पसंद आया। यहाँ पर मैनुअल को भी वो काफी पसंद थी। तो अगले दिन जब ये दोनों मिलते हैं तो मैनुअल उसे अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी एक घड़ी गिफ्ट करता है और कहता है कि ये मुझे मेरी माँ ने दी थी, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना। पर आज तो जूलिया के हाव भाव थोड़े से बदले हुए थे और वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी। मैनुअल के पूछने पर वो उससे बताती है कि आज जब वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए एयरपोर्ट गई थी तो वहाँ पर मैंने तो अपने हस्बैंड को देखा, वो एक लड़की की मदद कर रहे थे। उसके हाथ में एक बेबी था जिसे देखकर मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे और जब वो वहाँ से जाने लगे तो वो उस बेबी के पास जाकर उसके माथे पर उसे एक चुम्मी देते हैं, जिसे देखकर मुझे समझ में आया कि उन्हें बच्चे कितने पसंद हैं और एक मैं हूँ जो कि उन्हें एक बेबी भी नहीं दे पा रही और यहाँ पर पिलवाती फिर रही हूँ। ये बात जब मैनुअल सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने बाबू को धोखा नहीं देना चाहती है, इस वजह से वो ऐसी ज्ञान की खोदम पट्टी पेल रही है। तो फिर ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को आखिरी अलविदा बोलते हैं और चल देते हैं अपने अपने रास्ते पर, जिसके साथ ही ये मूवी गुरु यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी तुम्हें कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखने के लिए हमारे सेकंड वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तुमने तो अभी तक इसी को ही नहीं किया तो मेरे भाई इसको भी सब्सक्राइब कर लो और सेकंड वाले को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी तगड़ी वीडियोस सिर्फ यहीं और कहीं नहीं। मूवी को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और नए वाले टेलीग्राम चैनल को एक बार विजिट कर लो, मजा ना आए तो कहीं ना। तो मिलते हैं ऐसी किसी तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।